So hey guys, I'm तो हम पहले चलते हैं पिक्सार्ट पे। शायद आपको ऑटोडेस्क स्केचबुक की एडिटिंग समझ नहीं आ रही है, शायद हार्ड लग रही है कि समझ नहीं रही, मुझे नहीं पता, इसलिए हम आज करेंगे पिक्सार्ट में। सो शुरू करते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको फ़ोटो अपलोडिंग के बाद। सो मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर ली है या हो रही है, जो फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब हम सीधे जाएंगे टूल पे, फ्री क्रॉप पे, या आपको अपने होम मोड से सेलेक्ट करेंगे, इसको पूरा सेट करेंगे। इसका एक फ़ायदा है कि आप जैसे जैसे जूम करते हैं इसका साइज अपने आप कम हो जाता होता जाएगा। कलर बैकग्राउंड एडिटिंग में सबसे मेन स्टेप जो चीज़ होता है कि आप कैसे अपना बैकग्राउंड रिमूव करते हो, और आपके बैकग्राउंड रिमूव करने की ट्रिक्स, और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हो और कितनी परफेक्टली करते हो। आपको बैकग्राउंड रिमूव परफेक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड परफेक्ट रिमूव होगा तब कि जो नेक्स्ट आप बैकग्राउंड जो भी फ़ोटो किसी भी बैकग्राउंड पर लगाओगे तो वो अच्छी लगेगी। और ये सबसे मेन स्टेप होता है, इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। सो ये अकेला तरीका नहीं है पिक्सार्ट पे बैकग्राउंड बनाने का, इसके बाद भी 2 तरीके या 3-4 तरीके और हैं, वो भी सिखा दूँगा। बट जो अच्छा लगता है जैसे जिससे क्वालिटी बनी रहती है फ़ोटो की, वो यही है। तो मैं कर लेता हूँ बस ऐसा। मैं अभी आपको सारा इरेज करके दिखाऊँगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको फ़ोटो इरेज के बाद। तो मैंने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लिया। सो अब हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड। बैक जाएंगे, सेव करने के बाद उसको सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे। यहाँ पे ये मेरे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड का लिख रहा फुल डिस्क्रिप्शन में, हर एक चीज़ का लिख लिखेगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हमें चाहिए रिंग की पीएनजी, जो कि यहाँ पर होगी मेरे पास कहीं ना कहीं। कागी ये थे। सो पहले हम रिंग की पीएनजी कर लेते हैं ऐड। सो देखिए जैसे कि रिंग की पीएनजी ऐड हो गई है, तो अब इसको ब्लेंड ड्रैग स्क्रीन जाके अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिए। मुझे तो बस इतना चाहिए बस। अब हम फिर से ऐड फोटो देंगे। हम मॉडल की पीएनजी लेंगे अपनी, जो हमने इरेज किया था अभी बैकग्राउंड, उसकी पीएनजी, मॉडल की पीएनजी ले लेंगे। उसको सीधे यहाँ पे ऐड फोटो जाके ऐड कर लेंगे। सो ऐड होने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, लाइक दिस। और जो साइड साइड में ये गलती है इसको इरेज कर लेंगे। अब हम पहले ही ऐड करेंगे एक ब्लू स्मोक पीएनजी, एक पहले ब्लू स्मोक पीएनजी ऐड करेंगे। सो यहाँ पे जाके ब्लेंड ब्रेक स्क्रीन, बस ये ब्लू स्मोक करेंगे और एक पिंक स्मोक करेंगे, फिर से ऐड हो जाएंगे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सबको। सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइस। सो हमने दोनों तरफ लगा दिया। अब हम अपना लोगो लगाएंगे। सो गाइस हमने अपना लोगो इंपोर्ट कर लिया है। अब हम अपना लोगो लगा रहे हैं।
कहीं भी आपको यहाँ पे अपने साइड में अपना लोगो लगा देना है और टिक पे क्लिक करने के बाद आपको अब हम डालेंगे इसमें डॉज और बर्ड का इफेक्ट होता है वो, मतलब कि आपको जब आप लाइट रूम में उसके लिए फ़ोटो एडिटिंग करोगे ना, लाइट रूम में कलर एडिटिंग करोगे तब पता चलेगा कि आपने डॉज एंड बर्न का क्या फ़र्क पड़ता है फ़ोटो पर। सो चलिए फिर एडजस्ट पे जाना है, आपको थोड़ी सी फ़ोटो में लाइट देनी है, लाइट इंक्रीज करनी है, 14% करनी है, हमें 14 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर आपको फुल रिड्यूस कर देनी है आपसे आकर, फिर इस ब्रश पे चलें, हार्डनेस को 41 और ब्रश ओपेसिटी को रखना 36 और इसको भी 28 ही रखना, ज़्यादा नहीं करना, जिससे ये नकली इफेक्ट डाला आपने ऐसे ऐसे। और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये चलना चाहिए वहाँ पर आपने इसको चला देना है, जैसे जहाँ जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी फेस पर थोड़ी सी अपनी क्लॉथ पे मारना है, जिससे क्लॉथ भी अच्छी चमकने लगेगी, अच्छी फ़ोटो हुई है, किसी ने अच्छी फ़ोटो खींची। तो ये हो गया डॉज इफेक्ट डाल दिया मैंने, डॉज ही डाला, बर्न नहीं डाला, बर्न इसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा डालने की, डॉज ही डाला है। सो बस पिक्सार्ट का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर ड्रॉ टूल पे जाके आप यहाँ से पिक्सार्ट को सेव, इस फोटो को सेव कर लेते हैं। बस अब पिक्सार्ट का काम ख़त्म हुआ और हम चलते हैं सीधी लाइट रूम में। देखिए दोस्तों हमने फ़ोटो लगाई है कितनी अच्छी लग रही है। सो हम चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में मेन काम तो यही करेगा, लाइट रूम में अच्छा लगेगा इसको। लाइट रूम सिलेक्टेड वर्जन में यूज़ होगा। ऐड फोटो पे जाकर हम ऐड कर लेंगे अभी जो भी अपने फ़ोटो एडिट की है, टाइम बहुत ले रहा है। इस फोटो करते हैं ऐड, फ़ोटो ऐड हो गई है। सॉरी फ़ोटो ऐड हो चुकी है, फ़ोटो ऐड हो गई है। अब हम चलेंगे सिलेक्टिव टूल में। ये सिलेक्टिव टूल जो है लाइट रूम के मोड वर्जन में आता है। आपको ये डाउनलोड करना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड लाइट रूम सिलेक्टेड, हाउ टू डाउनलोड लाइट रूम मोडेड वर्जन, उसमें ये टूल आता है। अदरवाइज़ ये टूल नहीं आएगा, अदरवाइज़ ये टूल पेड होगा, प्रीमियम वर्जन में आएगा। आप यूट्यूब पे जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेक्टेड टूल में ग्रेडियंट टूल में जाकर आपको इस तरह से यहाँ तक ग्रेडियंट मारना है, फिर जाना कलर पे, फिर इसको कर देना ब्लू, फुल ब्लू कर देना, जिससे आपकी फ़ोटो अच्छी रियल लगे कि रियल में खींची गई है फ़ोटो। बस ऐसे एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ आना, इसको ग्रेडियंट ही सेम ग्रेडियंट ही चलेगा। दूसरी तरफ करते थोड़ा क्लॉथ पे आए, जिससे तो इलास्टिक लुक आए कि वाकई रियल में फ़ोटो खींची गई है। सो ऐसे करके ऐसे, और इसको देने पिंक टोन, बस अच्छी रियल लगे फ़ोटो। बस हम ये चाहते हैं कि फ़ोटो रियल दिखे। अब जाएंगे हम लाइट्स पे, थोड़ा सा कंट्रास्ट देंगे इसको, फ़ोटो को ज़्यादा नहीं देंगे, 11-12%। तो फिर ब्लैक्स को कम कर देंगे, थोड़ा सा -29 कर देंगे बस। फिर हम इसको थोड़ी सी शेडोज दे देते हैं, थोड़ी सी कुछ, बस जाएंगे मिक्स पे, तो इसको थोड़ी सी लुमिनस देंगे इसको, बस। तो थोड़ी सी इसको ऐसे करके थोड़ी सी इसको लुमिनस दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे इसको। फेस पे में डॉज इफेक्ट दिया है तो लुमिनस ज़्यादा हो जाएगी। सो हम जाएंगे ग्लेटी पे, थोड़ी सी ग्लेटी इंक्रीज कर देंगे, 6-7%, 10% कर देंगे, डिहेज देंगे थोड़ा सा, और 10% डिहेज और -10% ही पिगमेंट देंगे, 19-10, चल 13 से ही भेजेंगे हम। शार्पनेस टू शार्पनेस कर देंगे, थोड़ी डिटेल्स भेजेंगे। शार्पनेस करने के बाद
नॉइस रिडक्शन। सो अब मैं बताता हूँ गाइस ये फ़ोटो पहले कैसी थी और अब कैसी। देखिएगा फ़र्क देखिए, पहले ऐसी थी फ़ोटो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था फ़ोटो देखने में। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अलग अलग है, ये अलग डाला है, ये अलग डाला है, ये अलग डाला है। तो अब देखिएगा एक ही टोन आ गई है। अब तो क्लॉथ्स पे भी मतलब कि कलर आ गया फ़ोटो में। सो ये थी आज की रेटिंग। सो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।